यूँ बात करें ना कि आप मेरे रिश्ते के हवाले से बात कर रही हैं। नहीं, मैं रिश्ते के हवाले से बात। उफ अल्लाह, क्या हो गया आपको? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेक्सो प्रोडक्शन के प्रोग्राम दो कप चाय में आप सबको खुश आमदीद। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अंग्रेज़ी को एक ऐसी ज़बान समझा जाता है कि शायद जो अंग्रेज़ी बोलता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, और आज की नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर हर जुमले के अंदर 2 या 3 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के डालना वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसको अपनी महारत समझते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने इसी नौजवान नस्ल में से एक ख़ातून को, एक लड़की को दावत दी है कि वो आपके सामने अपने अंग्रेज़ी का मुज़ाहरा कर सकें कि नौजवान नस्ल जो है वो अंग्रेज़ी की किस कदर शदाई है। जी, तो कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। क्या नाम है आपका? उफ माय नेम अल्लाह, मैं सलमा। सलमा। अच्छा, मिस सलमा नाम है आपका। तो मिस सलमा, हमें पता चला है कि आप अंग्रेज़ी की बड़ी शौकीन हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अंग्रेज़ी की तालीम हासिल कहाँ से की? तालीम, यू मीन्स एजुकेशन? हाँ, मतलब तालीम, एजुकेशन को ही कहते हैं। एजुकेशन कहाँ से हासिल करते हैं? वो आपने बताना है मुझे। अच्छा, हाँ मैंने एक सिलाई सेंटर से हासिल की थी, मैंने वहाँ से। क्लाइंट सेंटर से? सिलाई वाले सेंटर से। सिलाई वाले सेंटर से आपने अंग्रेज़ी सीखी थी? हाँ हाँ। ओके, तो चलें ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि वो जो सिलाई सेंटर से आपने अंग्रेज़ी सीखी थी, तो उसके बाद फिर आप हर जगह अंग्रेज़ी बोलते हैं? नहीं, बस कभी कभी मुझे दौरा पड़ता है इस चीज़ का ना, तो आफ्टर ऑल इतनी इंग्लिश सीखने के बाद कुछ तो यानी कि कुछ करना चाहिए ना, बोलना चाहिए हर वक्त इंसान को। तो फिर मैं कभी कभी बोल लेती हूँ जब मेरा दिल करता है। आप तो उर्दू इतना अच्छा बोलती हैं, तो आपको वो अंग्रेज़ी की जो है ज़रूरत मेरे ख्याल में क्यों पड़ती है? बस आप इतनी तारीफ़ ना करें। नहीं, मैं अंग्रेज़ी की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपकी उर्दू की तारीफ़ कर रहा हूँ। ओह आई सी, सही सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने जो है वो अंग्रेज़ी की कौन कौन सी किताबें पढ़ी हुई हैं, या कोई किताब आप पढ़ती हैं अंग्रेज़ी की? नहीं, मैंने ना अंग्रेज़ी की सीडी सीखी हुई है पूरी, 1 to all। अच्छा, आप मेरा सवाल नहीं समझी। आपको इसका मतलब आपको ABC आती है सारी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेज़ी की ना मुझे सीडी आती है, वो जो 2009 में आई थिंक लॉन्च हुई थी ना, वो वाली। वो मैं सारा दिन ना बहुत बहुत रिवाइज़ करती रहती हूँ, यानी कि दोहराती रहती हूँ ना, तो इस वजह से मुझे वो बहुत आती है अंग्रेज़ी की सीडी। अच्छा, सही। तो आपने अंग्रेज़ी की जो किताब है वो कौन सी कोई पढ़ी है? यू मीन्स बुक? हाँ जी, हाँ जी, आई बुक। सी, नाइस। बुक क्या होती है? मतलब बुक जो वो पढ़ते हैं, किताब जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, मैंने तो किताब। अल्लामा इकबाल की बांगी तरह पढ़ी थी। बांगे तरह अल्लामा इकबाल की? हाँ ना, आपने नहीं वो पढ़ी? अंग्रेज़ी में तो नहीं है? उफ अल्लाह, अब अंग्रेज़ी में हो या इंग्लिश में, समझ तो बिल्कुल भी नहीं आती ना। नहीं, उर्दू बोलने वालों को तो वो समझ आती है। नहीं, मुझे नहीं, मैंने वो पढ़ी थी लेकिन कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई, तो मैंने बीच में ही उसको ना कट ऑफ कर दी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप जब बाहर जाती हैं तो आप कितनी का अंग्रेज़ी बोलती हैं, और कैसे बोलती हैं? जैसे आप बोल रही हो आपके सामने। अभी तो आप उर्दू बोल रही हैं मेरे सामने। समटाइम्स यू नो, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, तो वहाँ नहीं बोलती मैं। और कुछ जैसे यहाँ पे अब जैसे आपने मुझे शो में इनवाइट किया, आपको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ही उनकी, यू मीन्स कि तालीम याफ्ता हूँ ना, तो आपको लगा तो मैं तालीम याफ्ता हूँ, तो आपने मुझे बुलाया, तो मैं आपके सामने स्पीक कर रही हूँ। जी, स्पीक कर रही हैं, बिल्कुल हाँ। स्पीक कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब बाहर जाती हैं, मतलब किसी रेस्टोरेंट में या किसी कॉलेज में या स्कूल में या किसी हॉस्पिटल में,
तो वहाँ पे भी आप अंग्रेज़ी का सहारा लेती हैं या उर्दू या पंजाबी में मतलब? आज सुबह की बात है ना, जब मैं अपने सुबह के टाइम जब मैं डिनर पे गई ना। सुबह के टाइम डिनर? हाँ तो क्या हो गया फिर, सुबह खाऊँ या शाम, खाना तो खाना होता है ना। तो आज सुबह जब मैं अपनी डिनर के लिए गई तो वहाँ मैं एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गई और वहाँ पे ना मैंने डेफ को बुलाया। डेफ को? उफ अल्लाह, अब छोटे मोटे लोगों को अंग्रेज़ी क्यों नहीं समझ आती? आपकी इंग्लिश है बहुत मुश्किल ना? सबको लगता है मैं इंग्लिश बहुत यानी कि अनकंफर्टेबल बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को समझ नहीं आती, जबकि बहुत इजी है इंग्लिश। अच्छा, तो वो डेफ को बुलाया आपने? हाँ, और मैंने उससे पूछा। डेफ मतलब बहरे को बुलाया? बहरा ना, बहरे को बुलाया। आप ही ना तंग कर रहे हैं बहुत। अच्छा, तो ना मैंने वो हाँ कहाँ थे हम, डेफ। बहरे पे। हाँ तो ना मैंने एक डेफ को बुलाया तो मैंने उससे पूछा वट ये क्या क्या है? हाँ, ओके क्या ओके, तो सही। उसने बोला कि लेग स्टिक्स यू मीन सिरी पाई। और तो मैंने कहा प्लीज़ गिव मी 1 प्लेट। तो उसने मुझे कहा यस यस, जी हाँ बिल्कुल। तो वो आया और मैंने वहाँ पे यानी कि सिरी पाई का यानी कि मीन्स के लेग स्टिक्स का मैंने नाश्ता किया। और उसके बाद फिर जब मैंने वो यानी कि फिनिश कर लिया तो उसको मैंने बुलाया कि कम यू मीन्स के आना ज़रा दोबारा। और फिर वो आया। उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा क्या इज़ 1 मोर, तो यानी कि इज़ 1 मोर? उफ अल्लाह, क्या एक और है? अच्छा, तो उसने कहा इज़ मीन्स की है। तो मैंने कहा प्लीज़ ब्रिंग इट मीन्स की ले आओ। तो फिर वो लेकर आया। जब मैंने वो फिनिश कर लिया तो उससे मैंने कहा प्लीज़ गिव मी पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स? उफ, अरे यार बिल। अच्छा, मैथमेटिक्स, बिल। हिसाब वाला बिल। अच्छा, हिसाब, ओके ओके। और फिर मैंने वो उसका यानी कि जो मैथमेटिक्स का था वो मैंने यानी कि उसको जो मेरे पास कॉइन्स थे ना, ये मीन्स कि पैसे, कॉइन्स, तो पैसे, वो मैंने ठीक यानी है। कि उसको यानी कि दे दिए उसकी बुक में फोल्ड करके ना इस तरीके से। तो मैंने यानी कि उसको दे दिए और वह चला गया। तो इस तरीके से यानी कि जब मैं किसी स्टैंडर्ड जगह पे जाती हूँ और जहाँ पे मुझे लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है तो वहाँ पे मैं फिर स्पीक करती हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाकायदा मेरे नाम की यानी कि गुण गाते हैं। और इवन कि मेरी अपनी ख़ानदान मीन्स के फैमिली मेम्बर्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि यार तुम हमें इंग्लिश क्यों नहीं सिखाती। तो मैंने कहा यार मेरे पास टाइम कहाँ होता है। हाँ, मेरा ख्याल है मेरे नाजरीन में से भी कुछ लोग होंगे जो आपसे अंग्रेज़ी जो है वो सीखना चाहते होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं अंग्रेज़ी में कुछ पूछ लूँ आपसे? या श्योर। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर? लोहे वाले की बात करिए, जो कबाड़िया वाला आता है हमारे पास। प्राइम मिनिस्टर कबाड़िए वाले को तो नहीं कहते। सॉरी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर? असल में मैं इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलती हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आती कुछ वर्ड्स। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म को कहते हैं। अच्छा, इमरान खान। ओके, ठीक है। तो मतलब अंग्रेज़ी में आपको समझ नहीं आई? अरे नहीं, मैं असल में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना तो कुछ लफ्ज़ होते हैं जो समझ नहीं आते, इसलिए दोबारा रिपीट करवाया मैंने। चले, मैं आपसे सादा सवाल अंग्रेज़ी में पूछ लेता हूँ। यस यस, शोहर। शोहर नहीं? शोर। अच्छा, शोहर, ओके। अपना मैं ये पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर? पप्पू का नाम? फुप्पो, फादर, फुप्पो, ओह माय गॉड। उफ अल्लाह, क्या हो गया आपको? फादर नाजरीन फुप्पो को कहती है। और ये चीज़ हमें जो है इस मोहतरमा से पता चली कि फादर जो है वो फुप्पो को कहते हैं। आपकी जो अंग्रेज़ी है मेरे ख्याल में उसके बाद मेरे नाजरीन जो है वो अपनी डिक्शनरी खोल के बैठ गए होंगे। एनी हाउ,
फादर बाप को कहते हैं। आई सी। असल मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीक करती हूँ ना, तो मेरे माइंड में कुछ लफ्ज़ समझ नहीं आते, इसलिए। अच्छा चलें, छोड़ें, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुल्क से बाहर भी कभी गई हैं? यू मीन्स पिछले मोहल्ले में? नहीं, पिछले मोहल्ले में नहीं, मुल्क से बाहर की बात कर रहा हूँ। आई सी। हमारा तो एक ही मुल्क है, पाकिस्तान। हाँ जी, तो पाकिस्तान से बाहर गई कभी? पाकिस्तान से कोई और सिटी होगा तो मैं बाहर जाऊंगी ना। पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारे मुल्क हैं। अच्छा, वाकई? कभी दुबई गई हैं आप? दुबई, वो वाइटिंग क्रीम की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, दुबई एक मुल्क का नाम है, जैसे पाकिस्तान एक मुल्क है, दुबई एक मुल्क का नाम है। ओह अच्छा। असल में मुझे ना मेरे फादर ना बाहर नहीं जाने देते। यू नो कि जब चार्टर वाला आता है ना, जब मैंने अपने ड्राई रोटी जब हमने देनी होती है ना, तो हम फिर चार्टर वाले को बुलाते हैं, तो उसके लिए भी पापा मना करते हैं कि बाहर ना जाया करो। अच्छा, आप मैरिड हैं? नहीं, मेरे बच्चे कहाँ हैं अभी, खैर है। नहीं, मैंने बच्चों का नहीं पूछा मिस, आप क्यों मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे भी और मेरे नाजरीन को भी। मैरिड पूछा है, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं? फला, मैं आपको इतनी मोटी नजर आ रही हूँ? नहीं मोटी, ओह माय गॉड, नहीं मैरिड का मतलब मोटी नहीं होता। आपने खुद तो कहा कि आप इतनी सिंगल हैं, तो मीन्स कि मैं आपको क्या मोटी नजर आ रही हूँ? देखिए, मैरिड का मतलब होता है कि आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं। यूँ बात है ना कि आप मेरे रिश्ते के हवाले से बात कर रही हैं। नहीं, मैं रिश्ते के हवाले से बात नहीं कर रहा आपकी, मैं नहीं कर रहा बात। मुझे अंग्रेज़ी बोलने से वैसे भी बड़ी नफ़रत है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप शादीशुदा हैं या मतलब पहले से शादीशुदा हैं या अभी शादी होनी है? यू नो, मेरे घर ना एक वो आई थी आंटी, यू नो, वो लेकर आई थी एक, यानी कि एंजल को लेकर आई थी। एक एंजल का रिश्ता था मेरे लिए ना। और किसका रिश्ता था? एंजियर इंजीनियर होगा। हाँ बिल्कुल, इंजीनियर का रिश्ता था मेरे लिए ना। तो वो लड़का ना बहुत ज़्यादा ना डल था, तो मेरा रंग तो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत इनके गोरा है, और उसका बहुत यानी कि डल था, तो मैंने उसको ना कट ऑफ कर दिया, यानी कि इनकार कर दिया। जी, अच्छा किया। अच्छा, मैं आखिरी सवाल फिर वही मैं पूछूंगा, आपने किस क्लास तक तालीम हासिल की है? कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मतलब आप कितना पढ़ी हो, कितना पढ़ी लिखी हो, अब किस क्लास तक आपने तालीम हासिल की है? देखिए, इतनी तालीम का या क्लास पढ़ने का क्या फ़ायदा जब पता ही नाजरे की खरबूजा फीका है मीठा। जी, आप मुझे अंदाज़ा हो गया आपने वाकई अंग्रेज़ी सिलाई कढ़ाई स्कूल से सीखी है। जी, मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हो गया और मेरी नाजरीन को भी अंदाज़ा हो गया। नाजरीन, आपने देखा अंग्रेज़ी बोलने के जदीद तरीके आपने आज सीखे होंगे और यकीनन आप इस प्रोग्राम को देखने के दौरान आप डिक्शनरी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी देर लगी इनके डेफ को समझते हुए। और खैर, आपने देखा कि हमारे नौजवान नस्ल जो है वो कितनी शौकीन है अंग्रेज़ी बोलने की, और अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी समझना, अंग्रेज़ी पढ़ना जुर्म नहीं है, लेकिन अपनी कौमी ज़बान हमेशा मुकद्दम रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।